हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस आर ठाकुर। आज हम कोनिक सेक्शन के बारे में बात करेंगे और इसमें स्कूल लेवल में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसको डिस्कस करेंगे। और इस कोनिक सेक्शन में आज हम सबसे पहले पैराबोला के ऊपर बात करेंगे। तो पैराबोला को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें इस कोनिक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज कोनिक। तो कोनिक को डिस्कस करने के लिए देखो, हम एक डायग्राम जनरेट कर लेते हैं पहले। जैसे हमने एक पॉइंट दे दिया, एक वेरिएबल पॉइंट है, और यहां हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया एफ। ये फिक्स डिस्टेंस हो गया आपका यहां से। अब यहां देखो, एक लाइन ले ली हमने, परपेंडिकुलर लाइन, और ये के डिस्टेंस ड्रॉ कर लिया यहां से पी एम। अब एक कोने की डेफिनेशन क्या बोलती है कि पी एक वेरिएबल पॉइंट है, एक ऐसे पाथ के ऊपर मूव करेगा। और किस तरह से मूव करेगा कि इस पी का डिस्टेंस एफ से और पी का डिस्टेंस इस लाइन से, ये रेशो हमेशा ही क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस पी एफ, इनके पी और एफ के बीच का डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय पी और एम, इनके इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, दैट रेशो इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये रेशो हमेशा ही क्या रहती है, हमारी कांस्टेंट रहती है। ये इस कोने की डेफिनेशन है। अब देखो, ये जो कांस्टेंट है, इसको भी एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, दिस पी एफ अपॉन पी एम, दैट इज डिफाइंड एज इक्वल टू ई। इसको ई डिफाइन करते हैं। वेयर व्हाट इज ई, इसेंट्रिसिटी। इसको डिफाइन करते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक। अब देखो, सभी कोनिक में ये इसेंट्रिसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब ये रेशो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। इसके अकॉर्डिंगली हम जनरलाइज कर सकते हैं कि कौन सा कोनिक पैराबोला है या कोई अदर कोनिक है। तो सबसे पहले हम पैराबोला के ऊपर बात कर रहे हैं आज। अब देखो, जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, इसको हमेशा ही क्या डिफाइन करते हैं, फोकस। फिक्स पॉइंट इसका फोकस आ गया। और जो फिक्स लाइन है, इस लाइन को डिफाइन करते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स डिफाइन करते हैं। तो फिक्स पॉइंट फोकस आ गया, और जो फिक्स लाइन है वो क्या आ गया, आपकी डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो, ये जो रेशो आ गई इन दोनों डिस्टेंसेस की, ये कांस्टेंट आ गई, और कांस्टेंट को हमने क्या डिफाइन किया, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। ये इसेंट्रिसिटी डिफरेंट कोनिक में डिफरेंट होती है। अब देखो, अगर ई की वैल्यू आपके पास 1 आ जाए, तो इस कोनिक को डिफाइन करते हैं हम पैराबोला। तो पैराबोला के केस में ये इसेंट्रिसिटी क्या रहती है आपके पास, 1। और जब हम एलिप्स की बात करेंगे, तो ये इसेंट्रिसिटी देखो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। अगर ये है, तो इस कोनिक को क्या डिफाइन करते हैं, एलिप्स। तो इसको हम एलिप्स डिफाइन करेंगे। और अगर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तो इसको क्या डिफाइन करते हैं, हाइपरबोला। तो इसको हम हाइपरबोला डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से बेस्ड ऑन इसेंट्रिसिटी हम बता सकते हैं कि कौन सा कोनिक पैराबोला है, कौन सा कोनिक एलिप्स है, और कौन सा कोनिक हाइपरबोला है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं पैराबोला के ऊपर। तो पैराबोला के लिए देखो, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1। इनकेस ई को अगर हम 1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो, फॉर पैराबोला, फॉर पैराबोला हमारी जो इसेंट्रिसिटी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसका मतलब अगर इस डेफिनेशन का यूज करेंगे हम, तो पी एफ इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, पी एम। ये आ गया। यानी कि ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर तब मूव करेगा जब इसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और इसका डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से, ये डिस्टेंस क्या रहेंगे, हमेशा ही सेम। अगर दोनों सेम है, तो कोनिक क्या बन जाएगा हमारे पास, पैराबोला। अब इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखो, हम इस कोनिक का एक स्केच बना लेते हैं। जैसे इसकी डायग्राम को अगर हम जनरेट करेंगे, देखो कि कोनिक कैसा दिखता है हमें। ये सपोज करो, हमने एक फिक्स एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस, और ये हमारी वाई एक्सिस है। अगर हम इस तरह से पैराबोला को बनाते हैं ना, जो राइट साइड में ओपन करेगा आपके पास इस तरह से, यहाँ पे ये इसके ऊपर हमने कोई पॉइंट ले लिया, दैट इज वेरिएबल पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। और यहाँ कोई फिक्स पॉइंट ले लिया हमने, एफ। अब देखो, ये पी एफ,
अब इस पॉइंट का डिस्टेंस किसी फिक्स लाइन से, और ये फिक्स लाइन हमने यहाँ ले ली, और इसको क्या डिफाइन करते हैं हम? डायरेक्ट्रिक्स, जिसको हमने नाम क्या दिया था? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब ये डिस्टेंस आपका क्या आ गया यहाँ से? पी एम। अब पी एफ किसके इक्वल रहेगा? पी एम के इक्वल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन से। अब देखो कुछ और टर्म यहाँ यूज हो रही है अब इस केस में, जिनको हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। अब देखो ये टर्म क्या क्या आती है। हमने इस पॉइंट को तो क्या डिफाइन किया हुआ है? फोकस। ये हमारा फोकस है इधर, इसको हमने फोकस डिफाइन किया हुआ है। और ये लाइन हमारी डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब देखो जिस लाइन के ऊपर फोकस लाई करता है, जिस लाइन के ऊपर फोकस लाई करता है उसको डिफाइन करते हैं एक्सिस। तो ये क्या बन गई हमारे पास? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इसकी एक्सिस आ गई, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब इसी एक्सिस के ऊपर देखो ये फोकस आ गया आपका। जहां एक कर्व एक्सिस को मीट करता है उस पॉइंट को डिफाइन करते हैं वर्टेक्स। इस केस में तो कोई ओरिजिन है आपके पास, तो इस ओरिजिन को क्या डिफाइन कर देंगे हम इस केस में? वर्टेक्स। ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? वर्टेक्स। ये वो पॉइंट है जहां कर्व किसको मीट करता है? एक्सिस को। अभी जो वर्टेक्स है देखो, ये इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होता है, दैट इज पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट को डी ले लिया हमने। तो ये जो ओ है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ डी एंड एफ। अब देखो एफ का डिस्टेंस ओरिजिन से ये है, तो इस तरफ को भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका? ए ही होना चाहिए। इनके डी के कोऑर्डिनेट कितने बन जाएंगे हमारे पास? -a, और कॉमा कितने आ जाएंगे? 0। तो पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स है, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। तो इस लाइन की इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? देखो एक्स इज इक्वल टू -a, इनके एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये तो वाई एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या रहेगी आपके पास? एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो इस फोकस को हमने जैसे ये डिस्टेंस लिया था ना, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए आपके पास? a, 0, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बात करेंगे, तो इस पैराबोला का हमें फोकस मिल गया दैट इज a, 0। वर्टेक्स मिल गया जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास? 0, 0 इस केस में। और पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स आ गया जिसके कोऑर्डिनेट -a, 0 है। और यहां से हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। तो हमें डायरेक्ट्रिक्स मिल गई, फोकस मिल गया, और क्या मिल गया? इसका वर्टेक्स मिल गया। अब देखो हमने डिफाइन कर दिया कि इस केस में व्हाट इज फोकस, व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा ही इस एक्सिस के क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ और टर्म भी हम डिफाइन कर सकते हैं इस पैराबोला को। अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें, इस तरह से हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ देखो, अगर हम फोकस से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ना इस तरह से, ये वाली लाइन, इसको डिफाइन कर देते हैं लेटस रेक्टम। इसको क्या डिफाइन करते हैं? लेटस रेक्टम। तो ये लेटस रेक्टम आ गया आपको। लेटेस्ट सेक्टर में एक लेंथ ही है हमारे पास, जो कर्व को देखो दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ये दो पॉइंट बन गया हमारे पास यहाँ से। इन पॉइंट्स के भी हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यहाँ से। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, इस कोनिक की डेफिनेशन का यूज करके हम पैराबोला की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा? पी एफ इज इक्वल टू पी एम। अब ये लाइन नोन है हमें, फोकस के कोऑर्डिनेट नोन है विच इज ऑन एक्स एक्सिस। तो इस केस में लाइन ऑफ सिमेट्री जो एक्सिस है वो लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं पैराबोला की। इसके अबाउट सिमेट्रिक है, वो एक्स एक्सिस है, और राइट साइड ओपन कर रहा है आपके पास है। अब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम इसका यूज कर देंगे कि पी एफ इज इक्वल टू पी एम, क्योंकि ई की वैल्यू तो 1 है। पी एफ देखो, पी और एफ के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। या रूट हटाने के लिए इसमें दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग भी कर सकते हैं पहले। पी एफ होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पी एम होल स्क्वायर आ गया। अब पी और एफ के बीच का डिस्टेंस देखो, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड प्लस, अब यहाँ कितना आ जाएगा? देखो y-0 होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ही आ गया। एंड दैट इज इक्वल टू पी एम, इनके इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस। और इस पॉइंट से इस लाइन का जब डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फॉर्म में लाइन यूज करेंगे। और लाइन क्या है? एक्स प्लस ए। तो इस पॉइंट से अगर इस लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे देखो, तो कितना आ जाएगा? एक्स प्लस
ए, और यही वैल्यू आ गई हमारे पास है। और यहाँ देखो हमने स्क्वायर रिमूव किया था, तो ये क्या बन गया आपके पास, इधर होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दें देखो, तो ये एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और या इसको इस साइड ले जाते हैं हम, इस इक्वेशन को, सिंपल रहेगा। वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज, जैसे एक्स प्लस ए होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। हम इसको डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट का यूज कर लें कि ए प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, फोर ए भी होता है हमारे पास। तो यहाँ से देखो ये जो वैल्यू है यहाँ से हमारे पास, दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, फोर ए एक्स। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई पैराबोला की, जिसकी एक्सिस क्या थी हमारे पास, एक्स एक्सिस, और राइट की तरफ ओपन हो रहा है आपके पास। अब जैसे देखो ये राइट की तरफ ओपन हो रहा है, वैसे लेफ्ट साइड में भी ओपन हो सकता है। तो लेफ्ट साइड में ओपन तब होगा जब फोकस आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर था, तो राइट साइड ओपन हो रहा है। लेफ्ट साइड ओपन तब होगा जब नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो इस तरह की दो टाइप की फॉर्म बन जाएगी इसकी। ऐसे देखो, अगर ये फोकस आपका वाई एक्सिस के ऊपर होता, यहाँ अगर वाई एक्सिस के ऊपर होता, तो इस तरह से या तो ऊपर की तरफ ओपन होता या डाउनवर्ड ओपन होता। तो उस केस में एक्सिस इसकी वाई एक्सिस आ जाती। तो हमारे पास देखो स्टैंडर्ड दो टाइप की फॉर्म बन गई यहाँ पे। अगर हम इसको ध्यान से एनालाइज करेंगे, तो दो टाइप की फॉर्म आ गई। एक हमारे पास आ गया पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, और दूसरी फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई। तो फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स तब है जब राइट साइड ओपन हो रहा है। अब डिपेंडिंग अपॉन ए पॉजिटिव है नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली लेफ्ट साइड भी ओपन हो सकता है। और दूसरी फॉर्म में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, अगर ये ए पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ओपन करेगा, और अगर ए नेगेटिव है तो हमारा नीचे की तरफ ओपन करेगा। वर्टेक्स यहाँ भी ओरिजिन ही रहेगा आपके पास, ये फॉर्म बन जाएगी। तो दो टाइप की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ क्रिएट होगी। अब देखो इन स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब अगर हम चेक करेंगे, एक तो सबसे पहले एक्सिस, इसकी जो एक्सिस थी ना हमारे पास एक्सिस, तो जो एक्सिस आएगी इस केस में, एक्सिस इस केस में क्या थी, एक्स एक्सिस, और इस केस में एक्सिस क्या रहेगी आपकी, वाई एक्सिस। तो इस केस में एक्सिस क्या आ गई इसकी, वाई एक्सिस। अब नेक्स्ट देखो वर्टेक्स, जहां ये कर्व एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इसको वर्टेक्स डिफाइन करते हैं। तो वर्टेक्स को हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके कोऑर्डिनेट बेसिक कितने हैं, अभी जीरो कॉमा जीरो कोऑर्डिनेट है हमारे। तो यहाँ भी कितने रहेंगे, जीरो कॉमा जीरो, यही रहेगा आपका। नेक्स्ट आता है देखो फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट, फोकस इस केस में एफ था, और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास, ए कॉमा जीरो। वाई कोऑर्डिनेट जीरो है कि फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर ले जाएंगे देखो, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। फिर फोकस के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे हमारे, जीरो कॉमा ए। इनके इंटरचेंज कर दिया, एक्स और वाई को क्या कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया है। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू हमारी डायरेक्ट्रिक्स आ गई। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ इक्वेशन कितनी आई हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स प्लस ए और इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ जब आपके पास ऊपर की तरफ ओपन करेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस से आ जाएगी, इनकी वाई इक्वल टू सम डिस्टेंस। तो इस केस में वाई प्लस ए कितना बन जाएगा हमारे पास, जीरो, ये फॉर्म बन जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो एक और आता है जिसे हमने किया था कैलकुलेट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। जो लेटेस्ट रेक्टम है आपके पास देखो, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं देखो। अब यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू ए है, एक्स की वैल्यू ए, अगर हम इसी पैराबोला में रख दें, एक्स की जगह ए रख दें, तो यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू मिल जाएगी हमें। और देखो वाई की वैल्यू क्या क्या मिलने वाली है हमें इस केस में, एक्स की वैल्यू तो ए ही है दोनों केसेस में। तो ये जो पॉइंट है आपके पास ये ए कॉमा कितना बन जाएगा, टू ए। और सिमिलरली ये जो ये वाला पॉइंट है, ये ए कॉमा माइनस ऑफ टू ए। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है देखो, दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, इसकी लेंथ कितनी आ गई, फोर ए। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया हमारा, फोर ए। तो इस केस में जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, फोर
ए, और ये लेंथ यहाँ भी कितनी रहेगी, 4a, ये वैल्यू यहाँ पे रहेगी। तो ये चीजें देखो हम यूज करेंगे अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ध्यान रखें, सिर्फ हम स्कूल लेवल का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि स्कूल लेवल में किस तरह से चीजें यूज करनी है। ये पैराबोला के ऊपर बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, हम सिर्फ बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं अभी। और स्कूल लेवल में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से, जिससे आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं दोनों के लिए। देखो, एक तो इस टाइप की फॉर्म के लिए y² = 4ax, और एक x² = 4ay। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब वर्टेक्स के आपके पास ओरिजिन है। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म दो ही रखी हुई है, देखो, एक राइट साइड ओपन कर रही है और एक अपवर्ड ओपन कर रही है। ए जब आपका पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंगली आएगा, नेगेटिव, तो या तो लेफ्ट साइड या डाउनवर्ड पैराबोला हमारा ओपन करेगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिससे कम से कम एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अब इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। इन स्टैंडर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे, दोनों भी फॉर्म का। जब हमारे पास इस तरह की क्वेश्चन होगी या ऐसी क्वेश्चन होगी, तो इसका यूज तब करेंगे जब फोकस कहाँ लाई कर रहा होगा, ऑन वाई एक्सिस। इसका यूज तब करेंगे जब फोकस कहाँ लाई कर रहा हो, एक्स एक्सिस, या इसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है और इसकी एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है। इसका यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के हम। अब देखो ये एक्सरसाइज है पैराबोला की। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पैराबोला दिख रहे हैं। अब इनको कंपेयर करके हमने क्या क्या निकालना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट में यूज किए हुए हैं। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन में y² कितना दिया हो हमारे पास, 12x। y² = 12x। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही है कि कौन सी है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये वाली फॉर्म है हमारे पास, y² = 4ax। देखो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो 4a किसके इक्वल आ गया, 12 के इक्वल। तो हमारे पास 4a = कितना आ गया, 12। यानी कि यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 3। तो हमें a मिल गया यहाँ से, जिसकी हमें जरूरत है। बहुत जगह फॉर्मूले में दिख रहा है ये। अब a की वैल्यू आ गई। सबसे पहले देखो, अगर हम लेटेस्ट रेक्टम की बात करें ना, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या आती है हमारी, 4a। तो हमारा फर्स्ट केस आ गया इसमें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो कितनी मिल गई, 4a, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 12। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ गई। अब हमने देखो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। पहले एक्सिस की बात करते हैं। देखो y² = 4ax है, तो एक्सिस क्या होती है इसकी, एक्स एक्सिस। तो एक्सिस, एक्सिस क्या होगी इस केस में, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस आ गई। और इक्वेशन ऑफ, अगर हम इक्वेशन की बात करें ना, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इनके इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज इक्वल टू y = कितना हो गया, 0। क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर किस कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, y कोऑर्डिनेट। तो इक्वेशन ऑफ क्या आ गई हमारी, एक्सिस आ गई इसकी। सेकंड देखो, इसके फोकस वर्टेक्स के बारे में बात करेंगे। वर्टेक्स भी देख लेते हैं इसका। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड में ऊपर हो रहा है, ये आपका पॉजिटिव है। तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कितने थे हमारे, 0,0। ये बेसिक फॉर्म है। अब इसके अगर फोकस की बात करेंगे हम, फोकस क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो a,0, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। तो a को 3 से रिप्लेस कर देंगे। तो फोकस के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 3,0। फोकस आ गया। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स, जो डायरेक्ट्रिक्स होती है हमारी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है इस केस में, x + a = 0। फॉर y² = 4ax, डायरेक्ट्रिक्स की हुई हमने x + a = 0, और a की वैल्यू हमें नोन है देखो। तो कितनी आ गई, x + 3 = 0। तो देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आ गई, फोकस के कोऑर्डिनेट भी आ गए, वर्टेक्स भी आ गया,
इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी मिल गई हमें, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी मिल गई, जब हमने डायरेक्टली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वो थी जिसकी एक्सिस क्या थी, एक्स एक्सिस थी। इनके पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस था। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। इनके सेकंड क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ हमारे पास, 6y। अब इसको जो कंपेयर करेंगे देखो एक्स स्क्वेयर वाला आ गया, इसका मतलब राइट और लेफ्ट में अब ओपन नहीं होगा, या तो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। तो यहां से देखो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay के साथ कंपेयर करते हैं, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4ay। यहाँ भी देखो 4a आपका 6 के इक्वल हो गया। जब स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3/2, ये हमें मिल गया। देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो 4a रहेगी, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, इनकी कितनी आ गई, 6 ही आ गई हमारी। अब a की वैल्यू आ गई, और इसकी एक्सिस क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसकी देखो एक्सिस की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि वाई एक्सिस की इक्वेशन आ गई। और वर्टेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ओरिजिन ही है इसका। वर्टेक्स जो हम डिफाइन करेंगे, इसका वर्टेक्स ए कितना ले लिया हमने, 0,0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब इसके फोकस वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। देखो फोकस का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0,a। और a की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फोकस हमारा कितना बन गया देखो, 0,3/2। तो फोकस के कोऑर्डिनेट भी आ गए इसके। अब देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम हमने निकाल ली हुई है, डायरेक्ट्रिक्स, इनके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स देखो आप, पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, वाई प्लस ए इक्वल टू 0। और ए की वैल्यू हमारे पास है, तो वाई प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास देखो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो डायरेक्ट्रिक्स आ गई, फोकस आ गया, वर्टेक्स कैलकुलेट कर लिया, इसकी एक्सिस कैलकुलेट कर ली, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कैलकुलेट कर लिया हमने। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म किसका यूज किया हमने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्योंकि इसके साथ ये कंपेयर करके सभी पैरामीटर निकल गए हमारे। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा सबको। अब देखो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जब हम आते हैं, देखो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन इसका, थर्ड में देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x है। अब देखो इसको भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का ही है, इसी के साथ कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब 4a को जब कंपेयर करेंगे तो देखो वैल्यू कितनी है, -8। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब देखो ये हमारा नेगेटिव आ गया, इसका मतलब लेफ्ट साइड ओपन करेगा। और जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है देखो, लेंथ तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, तो वो 4a रहेगी, लेकिन किस में रखना है इसको, मॉड में, दैट इज 8। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी रहेगी, 8। -8 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेंथ हम की बात कर रहे हैं, तो लेंथ हमेशा ही क्या रहती है, पॉजिटिव। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम। अब बात कर लेते हैं एक्सिस की, तो वाई स्क्वेयर इजकल टू 4x है, एक्सिस इसकी एक्स एक्सिस होती है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना बन गया, वाई इज इक्वल टू 0, इसकी एक्सिस आ गई। अब देखो वर्टेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, तो वर्टेक्स इसका 0,0 रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। फोकस की बात करेंगे तो फोकस के कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस a,0, लेकिन जो ए है हमारा दैट इज -2 है, तो कितना आ गया, -2,0। अपने आप ही देखो फोकस कहाँ आ गया, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में ओपन करेगा पैराबोला आपका। ये वैल्यू आ गई। अब हमने नेक्स्ट देखो इसका फोकस कैलकुलेट कर लिया। अब डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है इसमें, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यू कितनी है, -2।
एक्स माइनस टू इक्वल टू कितना आ गया 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए नेगेटिव आ गया तो कंफर्म हो रहा है कि लेफ्ट साइड ओपन करेगा। तो इसके बेसिस हमने इसके पैरामीटर निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब देखो फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में x² = -16y। आप बताओ, आप बताओ किसके साथ डिस्कस करेंगे। ये तो कोई आ गई ना स्टैंडर्ड फॉर्म, x² = 4a y, इसी के साथ कंपेयर करेंगे। x² = 4a y। अब देखो 4a किसके इक्वल हो गया, 4a -16 इंप्लाइज a की वैल्यू क्या आ गई -4। अब बताओ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होगी। देखो माइनस तो हो नहीं सकती है, 4 ही होता है लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ हमेशा ही क्या लेनी होती है हमने, पॉजिटिव, 16 ही आ गई। और ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, इसकी एक्सिस वाई एक्सिस है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस x = 0 आ गया। अब हमने इसके वर्टेक्स, वर्टेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो ओरिजिन ही होता है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने हो गए इसके, 0,0। वर्टेक्स भी आ गया हमारा। अब इसका हम फोकस डिस्कस करेंगे। देखो तो फोकस की जब बात करेंगे तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,a। जब एक्सिस हमारी वाई एक्सिस होती है और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4 है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट आगे 0,-4। फोकस भी आ गया हमारा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते जाओ, कोई भी गलती नहीं होगी। अब डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, इनके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो जो डायरेक्ट्रिक्स हमने डिस्कस की थी ना, जब एक्सिस इसकी वाई एक्सिस थी, तो y+a = 0 और a को रिप्लेस कर देंगे -4 से। तो y-4 = 0। तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से देखो फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। जो फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट में देखो y² = 10x, कि y² = 10x। अब देखो ये भी इसी तरह की फॉर्म में, y² = 4ax, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो 4a किसके इक्वल हो गया, देखो 10 के इक्वल। सो दैट इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2। ये निकल गया हमारा। अब एक्सिस इसकी एक्स एक्सिस है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस की इक्वेशन y = 0। लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देखो क्या होती है, 4a। और 4a हमने कैलकुलेट किया हुआ, दैट इज 10, ऑलरेडी कन्फर्म है। अब इसके वर्टेक्स देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स क्या रहेगा आपका, 0,0। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए। और फोकस देखो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में a,0, और a के कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट किए हुए हैं, दैट इज 5/2, कॉमा कितना आ गया, 0 आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स जब डिस्कस करेंगे तो x+a = क्या किया था, 0। और a की वैल्यू कितनी है, 5/2। x+5/2 = कितना आ गया, 0। सिंपल देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब। अब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए। मुझे अगर आप लोगों को मेथड याद हो गया होगा कि दो ही फॉर्म है, एक x² = 4ax और एक y² = 4ax। एक और पार्ट बचा हुआ, अभी इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे सिक्स पार्ट जो हमारा है, x² = -9y। इसको देखो इसके साथ कंपेयर करेंगे, x² = 4ay के साथ। तो 4a की वैल्यू कितनी आएगी, देखो हमारे पास -9। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आएगी, -9/4। अब देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम तो ये आ गई हमारे पास, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितनी आएगी, 9 आ गई, क्योंकि लेंथ तो हमेशा ही पॉजिटिव लेनी है। एक्सिस इसकी वाई एक्सिस है। तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगी आपके पास, x = 0। वर्टेक्स देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में 0,0 ही रहेगा। और फोकस इसका 0, ये होता है।
तो किसके इक्वल आ गया है, 0, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -9/4। तो देखो फोकस के भी कोऑर्डिनेट आ गए, फोकस आ गया हमारा इसमें। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स की जब बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स देखो x²4 है y की, अलोंग y एक्सिस है, y+a और इक्वल टू 0, और a की वैल्यू कितनी है, -9/4। तो y -9/4 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो देखो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, और सिर्फ हमने दो फॉर्म का यूज किया, एक y²4x और x²4ay, और इनके साथ कंपेयर करके फोकस क्या होगा इस टाइप के पैराबोला का, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी इस केस में। अब देखो इसके 6 क्वेश्चन कर लिए हमने, और दोनों के ऊपर बेस्ड थे, हर एक टाइप का पैराबोला आ गया इसमें। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ गया होगा। तो आज के लिए हम इसको इतना ही करेंगे, बाकी इसके नेक्स्ट वो क्वेश्चन है 7th के बाद के पैराबोला की, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू ऑल।